हाय एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है ये मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि इस 2024 में आपको किस तरीके से रीडिंग मिलने वाली है आपके इस चैनल पे। तो हम बताना चाहेंगे हम आपके लिए क्या क्या देखेंगे और सारी राशियों के लिए ये रीडिंग होगी। तो जैसे कि आपको इस रीडिंग में हम देखेंगे आपका लव, आपकी सक्सेस, करियर, गॉड, डिवाइन आपके ऊपर क्या मेहरबानी बनाएंगे, क्या ब्लेसिंग्स देंगे, इनका आपके ऊपर कितना बड़ा हाथ होगा ये देखेंगे। एंड लव एंड ड्रीम, कौन सी ड्रीम कब पूरी होगी ये देखेंगे, क्या आपकी ड्रीम इस साल में होगी। एंड लास्ट वन आपके लिए है मनी। मतलब ये सारी टॉपिक्स हम यहाँ पे आपके लिए देखेंगे। कोई भी टॉपिक आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी जानकारी आपको इस रीडिंग में मिलेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सारी राशियों की रीडिंग लेके आने वाली हूँ, फुल डिटेल्स रीडिंग, और साथ में आपको रेमेडीज भी मिलेगा कि ये साल को और अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना है, छोटा सा उपाय भी आपको मिलेगा। ओके, तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियोस अपडेट करूंगी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। सो चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। सो वर्गो साइन, मैं आपकी रीडिंग को करती हूँ स्टार्ट। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके लिए आपके लव रिलेशनशिप से रिलेटेड आपका कैसा रहेगा ये 2024, आपकी पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप, लव। तो चलिए देखते हैं हमारे कन्या राशि के लिए। सो गाइज, अगर आपका सन, मून, राइज साइन, नॉर्थ नोड, साउथ नोड, नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप कन्या राशि के हैं, वर्गो साइन के हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सभी लोगों के लिए रीडिंग है। ये पूरे एक साल की रीडिंग है और यहाँ पे बहुत ही डीपली रीडिंग की जाएगी, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। थैंक यू, थैंक यू। आपके लिए जो सबसे पहला कार्ड है वो है 7 ऑफ वैंड्स। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, चैरियट, मैजिशियन, यहां पे है पेज ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे हम लेंगे आपके लिए जो कि है जस्टिस। ओके, गुड। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे आपके लिए कन्या राशि राशियों की। ये राशियां कौन सी होंगी? ये राशियां होंगी जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जो आपके जीवन में अभी प्रेजेंट टाइम में है, या फिर आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, या फिर जो आपके जीवन में नए आने वाले हैं। और ये वो लोग भी हो सकते हैं जिनका आपकी लाइफ में इस 2024 में सबसे ज्यादा सपोर्ट रहेगा, सहयोग रहेगा, और इनका मतलब आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा? राशि है यहाँ पे फायर साइन से बहुत ही स्ट्रांग एनर्जीज आ रही है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। उसके बाद है यहाँ पे अर्थ साइन से। अगर आप अर्थ साइन है तो हो सकता है कोई अर्थ साइन के बारे में ही आप सोच रहे हैं, या तो अर्थ साइन का कोई इंसान आपके जीवन में आ सकता है। अर्थ साइन कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ओके, तो ये भी है। एंड यहाँ पे है, इसके बाद यहाँ पे लिब्रन की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग आ रही है। तुला राशि बहुत ही स्ट्रांग है, वृषभ राशि, टॉरस साइन, ये भी बहुत स्ट्रांग है, एंड कुंभ, और साथ में मीन राशि भी स्ट्रांग है। मीन राशि की एनर्जीज है, बट आई डोंट नो, मुझे लग रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ कि मीन राशि भी यहाँ पे है। तो ये हो गई राशियां, बट राशियों के आधार पे जरूरी नहीं है कि ये राशियां मैच करें तभी आप रीडिंग देखिए। ये तो एज अ नॉर्मल एक जनरल होता है, तो हम आपको बता देते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके लिए मैसेजेस। सबसे इंपॉर्टेंट मैसेजेस क्या होंगे ये हम बात करेंगे आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड।
स्टार्ट होगा आपका ये साल थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा, कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है, खास तौर पे रिश्ते को लेके, डिसीजन को लेके, एक्शन रिएक्शन को लेके, यहाँ पे आप कंफ्यूज रहेंगे। कंफ्यूज क्यों रहेंगे? बिकॉज मैं आपको बताना चाहूंगी, शायद पास्ट में आपने रिश्ते के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया, बहुत ही मेहनत किया, आपसे जितना बन सका आपने उतना किया। तो इस साल में आपके अंदर ऐसी एनर्जीज आएगी ना कि आपको लगेगा कि जितना आपने अपना टाइम एक रिश्ते के ऊपर दिया और उसमें अभी तक आपको कुछ बहुत स्ट्रांग नहीं दिख रहा है, तो आपको ये लगेगा कि अब कुछ और करें। जैसे कि ये साल ना थोड़ा सा मेटेरियलिस्टिक से जुड़ा हुआ रहेगा, जैसे कि मनी से रिलेटेड। 8 नंबर शनि का नंबर है और ये थोड़ा सा मनी को भी बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट करता है। तो इस समय, इस साल में आप लोगों का अचानक से दिमाग दिल बनेगा कि रिश्ते के ऊपर ध्यान थोड़ा देंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन जितना ज्यादा ध्यान देंगे आप अपने करियर के ऊपर, अपने फाइनेंस के ऊपर, उससे हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा, मतलब जो लोग अभी तक बहुत ज्यादा इसके बारे में सोच रहे थे ना, तो थोड़ा सा वहां से कम सीरियस होंगे, ठीक है, ये चीजें होंगी। रीजन भी इसका है, रीजन ये है कि आपने बहुत ऑलरेडी टाइम दे दिया है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग सामने वाले से वो चीजें नहीं होने को मिली हैं, तो इसलिए आपके अंदर थोड़ा सा बदलाव होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, और ये होना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सही है। ओके, सेकेंड पॉइंट आपके लिए जो मैसेज जा रहा है वो ये जा रहा है, राय मशवरा करेंगे, ठीक है। कोई भी रिश्ते में स्टेबल कमिटमेंट के लिए, जैसे अभी तक हो सकता है कि आप अपने डिसीजन खुद लेते थे, इंडिविजुअल लेते थे, ये मैं उनके लिए बोलूंगी जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं डिसीजन को लेने में, तो आप राय मशवरा करके लोगों से अपनी बातें डिस्कस करके ही आगे बढ़ेंगे। ऐसे अचानक से कोई डिसीजन लेते हुए नहीं दिखाई दे रहा। सिंगल्स की बात करेंगे जिनके जीवन में कोई नहीं है, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग से या फिर कुछ आपकी गलती से या फिर सामने वाले की गलती से अगर आपका 1-2 बार कोई ऐसा रिश्ता खत्म हुआ है, टूटा है, तो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं ये होगा कि इस साल में आप बड़े ही एक बहुत ही एक न्यू एनर्जी के साथ, एक बहुत ही मस्त मौला एनर्जीज के साथ आप इस लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं इस समय में। मतलब जो गलतियां की उससे आपको कहा जा रहा है कुछ सीखो, उसको फिर से अपने ऊपर दोहराओ नहीं, और लाइफ में आगे बढ़ो, और आगे इस तरीके से बढ़ो कि अपने ही धुन में नहीं रहो। मतलब इस तरीके से आपको बढ़ना है कि जैसे कि हाँ, आपने जो गलतियां की हैं वो फिर से रिपीटेड ना हो। ओके, ये भी है। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी है कि आप अपने रिश्ते के लिए पॉजिटिव रहोगे। ये उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी जो लोग रिलेशनशिप में अभी हैं, ठीक है। आप अपने रिश्ते के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहोगे। पॉजिटिविटी में आके कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि इस साल में रिश्ते को अगर आप टाइम देंगे, किसी भी नए रिश्ते में जुड़ेंगे या फिर ऑलरेडी हैं, तो टाइम समझेंगे कि टाइम देने से ही रिश्ता स्ट्रांग बनता है, स्टेबल बनता है। तो आप कहीं ना कहीं जहां पे आपको लगेगा कि मिलना चाहिए तो मीटिंग करेंगे, जहां पे आपको लगेगा कि सामने वाले को आना चाहिए आप उनको अप्रोच करोगे आने के लिए, मीटिंग के लिए। मतलब मीटिंग वगैरह बहुत होगी। आप पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हैं, डेट पे जा सकते हैं, लव रोमांस है, ये भी आपके लिए दिखाई दे रहा है। एंड उनके लिए बोलना चाहूंगी जिनका सेपरेशन है, आपका अगर नो कांटेक्ट जोन है, या फिर ऑलरेडी आप मैरिड थे लेकिन फिर भी आपका नो कांटेक्ट जोन में चल रहा है, या फिर री मैरिज के लिए अगर आप चाह रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि री मैरिज के लिए अगर आप सोच रहे हैं, तो जो लोग मैनिफेस्ट किए हैं ऑलरेडी, अगर आपने मैनिफेस्ट किया हुआ है तो वो मैनिफेस्टेशन आपका इस साल में रंग लाएगा। मतलब आपका मैनिफेस्टेशन काम करेगा, और जो चीजें आपने मांगी थी, जो चीजें आपने प्रार्थनाएं की थी, जो चीजें आपको अपने सच्चे मन से की थी और मतलब ट्रस्ट था आपको, तो वो चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, ये है यहाँ पे। कुछ नए लोगों को आप लोग कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करेंगे। एंड मैं बताना चाहूंगी बहुत कम ही लोगों के लिए, जैसे कि 5 to 6% लोग यहाँ पे ऐसे रहेंगे कि आप बहुत ज्यादा ना थोड़ा सा इगोइस्टिक टाइप के सामने वाले को दिखेंगे। मतलब आपको पता है कि सामने वाले आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मतलब कुछ नए सिरे से चीजों को नए मोड में ले जाना चाहते हैं, लेकिन आप वहां पे कुछ इस तरीके से आएंगे पेश कि सामने वाले को लगेगा कि शायद आप इंटरेस्टेड नहीं हो। तो यहाँ पे ना आप अपने इस वजह से, हालांकि आप भी रहोगे, लेकिन आपका वो जो कहते हैं ना कि सामने वाले को आपका जो जिसे कह सकते हैं कि आपका ओवरऑल जो ऑरा होता है या फिर एक एटीट्यूड होता है जिसे हम कह सकते हैं, वो मतलब
सही नहीं रहेगा। तो जिसकी वजह से वो इंसान बिना कुछ आपसे कहे वो आपसे साइड हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस चीज को आपको लगेगा कि मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन आपका वो ऑटोमेटिक आपके अंदर वो नेचर, इस नेचर से हो सकता है कुछ लोग आपके पास आते हुए भी ना आए और वो दूर से ही चले जाएं, तो इस चीज का आपको अफसोस होगा कि ऐसा क्यों हुआ। ये आप नहीं कर रहे, ये ऑटोमेटिक कुछ ऐसा रहेगा। वो समय भी मैं बता दूंगी कि कौन सा टाइम ऐसा होगा। एंड मैं बताना चाहूंगी उनके लिए, अगर आपके रिश्ते में कुछ बहुत बड़ी इश्यूज चल रहे हैं, इश्यूज लाइक जैसे आपकी केस चल रहे हैं, कोर्ट केस चल रहा है रिलेशनशिप को लेके, या फिर अगर केस वगैरह नहीं भी चल रहा है तब भी आपके रिश्ते में कुछ ऐसा ही है, मतलब आप एक रिश्ते में होते हुए भी, ठीक है, होते हुए भी मतलब आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, आपको ऐसा लग रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा आप इस साल में इस रिश्ते को एक बार और लास्ट चांस दोगे, जैसा कि 1 या 2 महीना आप इतना चांस दोगे, देन उसके बाद आपको लगेगा कि अब इस चीज को यहाँ पे लेट गो किया है। सो लेट गो की कंडीशन में रहेंगे आप। पहले तो ट्राई करेंगे अपनी तरफ से जितना आपसे हो सकेगा, मतलब आपने ऑलरेडी बहुत किया है, लेकिन आप फिर से एक आखिरी मौका देंगे और फिर उसके बाद इस रिश्ते को या तो इस पर या तो उस पर आप करना चाहेंगे। अगर बात करें केस में, आपके ऑलरेडी कोर्ट केस चल रहे हैं, तो देखिए न्याय होगा, जो पक्ष सही है। और अगर आपको ये लगता है कि हाँ रहना चाहिए, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में समझौता हो जाए और आप लोग एक साथ रह भी सकते हो। अगर आपने बिल्कुल अच्छे से ये निर्णय ले लिया है कि अब नहीं रहना है रिश्ते में, तो डेफिनेटली आप दोनों के मतलब कि समझदारी से चीजें अलग भी हो जाएंगी और आप लोग इस समय, इस साल में आप लोग अलग भी हो जाओगे। री मैरिज के बारे में जो लोग सोच रहे हैं उनके लिए री मैरिज है। मैंने पहले ही कहा था कि आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको मिल सकता है इस साल में। शादियों के बहुत अच्छे आपके लिए ऑफर प्रपोजल आएंगे। हो सकता है ये ऑफर प्रपोजल इस तरीके से होंगे कन्या राशि, जैसा आपने लाइफ पार्टनर अपने बारे में सोचा था कि आपके लिए ऐसा लाइफ पार्टनर हो। वेल्दी पर्सन होगा, थोड़ा डिस्टेंस से भी हो सकता है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा डिस्टेंस से हो सकता है, और बिल्कुल नया कोई इंसान हो सकता है आपके जीवन में। 40% ये वो पार्टनर हो सकते हैं जिन्हें आप ऑलरेडी जानते हैं, और 60% ये वो हो सकते हैं जो आपके जीवन में नए आ रहे हैं। ओके, ये भी चीजें हैं। एंड आप लोग हो सकता है कुछ सरप्राइज वगैरह भी अपने पार्टनर को देना चाहो इस साल में, ये भी चीजें हैं। फैमिली की बहुत बड़ा सहयोग आपको मिलेगा। अगर फैमिली नहीं मान रही थी, कुछ लोगों की बातों में जैसे कि मैरिज करना चाह रहे थे आप अपने मन चाहे इंसान से, और आपकी फैमिली कभी प्रॉब्लम कर रही थी या फिर सामने वाले की फैमिली प्रॉब्लम कर रही थी, तो फैमिली इस बार सहयोग करेगी और फैमिली आपको हाँ बोल देगी। ये चीजें भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये था आपका रिलेशनशिप से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड आपके लिए रीडिंग। एंड अब हम यहाँ पे देखेंगे आपके लिए कन्या राशि, आपका करियर एंड आपके लिए मनी क्या रहेगा। करियर इस साल में आपके लिए कैसा रहने वाला है हम ये देखेंगे। मनी का आपका फाइनेंस कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं मनी। ओके, मनी से रिलेटेड क्या चीजें होंगी ये हम देखते हैं। ओके, सो लेट्स सी। ओके, यहाँ पे है 24 नंबर का कार्ड, चाइल्ड, we have male, female, marriage, and underneath है यहाँ पे wealthy person। वाओ, तो मैं आपके लिए बताना चाहूंगी कि मनी का तो भाई इस साल में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत वेल्दी पर्सन आप बनेंगे, और ये वेल्दी पर्सन या तो आप ऑलरेडी हैं या तो इस साल में आप बन जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये साल मनी को सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट करेगा। आपके दिमाग में इनकम सोर्सेज बढ़ाने का मन होगा, कुछ नया करने का मन होगा। जैसे आप ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी आप एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन है, या फिर आप जॉब में हैं, जिस भी मतलब आपका दिमाग भागेगा कि कुछ और करें, कुछ और भी इनकम सोर्सेज और बढ़ाएं। आपके दिमाग में ऐसी चीजें चलेंगी, तो डेफिनेटली आप पैसे के सोर्सेज बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी चीजें होंगी। सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको मिलेगा इस साल में आपके पार्टनर से। अगर आप मैरिज कर रहे हैं तो मैरिज के बाद आपका, जिसे कहते हैं ना कि एक लक, आपका लक दिखाई देगा, ठीक है, तो वहां से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। आपका पार्टनर बहुत सपोर्टिव रहेगा, आप उनके लिए बहुत सपोर्टिव रहेंगे, ये चीजें होंगी। और हो सकता है कि वो कहते हैं ना कि जैसे कि आपको कुछ अचानक से मिलेगा, जिसे कहते हैं पुश्तैनी, कोई ऐसी चीजें अचानक से बहुत टाइम से चल रही थी, या तो कुछ ऐसी चीजें जो हाइड थी, ऐसा मनी जो हाइड था, आपको पता ही नहीं था, वो अचानक से आपके सामने अचानक से आ जाएगा और आपको वो दिया जाएगा। आपके
पेरेंट्स के थ्रू, आपके इन लॉज के थ्रू कहीं ना कहीं से आपको एक जिसे कहते हैं गिफ्ट के तौर पे आपको दिया जाएगा, ये भी दिखाई दे रहा है। कोई फीमेल फिगर आपकी बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव रहेंगी, आपकी बॉस हो सकती है, आपकी कोलिग्स हो सकती हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी वाइफ, आपकी फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है, आपकी सिस्टर, मदर, इनका बहुत ज्यादा सपोर्ट रहेगा आपके इन सारी चीजों में। एंड आपके लिए एक सजेशन दिया जा रहा है यहाँ पे, इसको मानिएगा। कुछ लोगों की नजर आपके फाइनेंस पे रहेगी, वो लोग गलत तरीके से आपसे पैसे लेने की कोशिश करेंगे और उसको लौटाएंगे नहीं, तो ऐसे लोगों को पैसे देने की भूल मत करिएगा। और खासतौर पे जून के महीने में आपके बच्चे के ऊपर, अपने बच्चे के लिए बहुत ज्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे, बहुत ही ज्यादा मतलब कि उनके बारे में सोचेंगे और उनके लिए बहुत कुछ बड़ा इस साल में आप करने वाले हैं रिलेटेड टू उनके फ्यूचर के लिए। ओके, तो ये चीजें हैं। टाइम की अगर मैं बात करूं, ये साल आपके लिए लक आपका लेके आ रहा है, मतलब मनी से रिलेटेड, मार्च का महीना है, फरवरी है, अप्रैल है और सितंबर है। ओके, ये आपके लिए टाइम बहुत ही अच्छे हैं। इसके लिए आपको व्हाइट कलर का आप कपड़े पहनिएगा। फ्राइडे को खास तौर पे व्हाइट से चीजें आप दान करिएगा, व्हाइट कपड़े पहनिएगा। और परफ्यूम अगर यूज करते हैं तो जरूर फ्राइडे को लगाएं, अपना शुक्र थोड़ा स्ट्रांग करें। और एक चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगी, जहां पे जो भी नीडी पर्सन हो उनको सपोर्ट जरूर करिए, जितनी भी आपके शक्ति सामर्थ्य है, ये चीजें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। ओके, तो अब हम देखेंगे आपका करियर। ओके, करियर से रिलेटेड क्या रहने वाला है ये हम जानेंगे। देखते हैं हमारी कन्या राशि के लिए 2024 इनका करियर कैसा रहने वाला है, ओवरऑल हम देखते हैं। ओके, हेरोफेंट, द स्टार, बहुत ही सुंदर एनर्जीज आपके लिए आ रही है वर्गो साइन इस साल में, बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छी। ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड्स, 6 of cup, okay, and last one we have Knight of cup. Okay, तो मैं बताना चाहूंगी खास तौर पे करियर के लिहाज से जो लोग टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एक हीलर बनना चाहते हैं, गुरु बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, ये साल आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। दूसरा, आप ऑलरेडी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ऑलरेडी आपके पास कोई जॉब है, मतलब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की मैं बात कर रही हूँ, तो अगर आप फिर से कुछ ट्राई कर रहे हैं, किसी चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी और बड़े लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको चांसेस मिलने के दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही स्ट्रांग चांसेस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग सिविल्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको भी यहाँ पे मौका मिलेगा जरूर, आप बहुत हाई लेवल पे आपका रैंक आ सकता है, ये भी है। मेडिकल फील्ड से जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा साल रहेगा। मैं उनके लिए बोलना चाहूंगी जो लोग जैसे कि जिन्होंने अभी 1 या 2 साल हुए हैं, आपने कुछ अपना स्टार्ट किया है, जैसे आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर जो भी कुछ है, उसमें थोड़ा सा आपको 50-50 मुनाफा होगा, ये चीजें हैं। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी जो लोग अकेले कोई वर्क करते हैं, तो आपके लिए स्टार्टिंग के कुछ समय 9 से 10 दिन या फिर कुछ समय या कुछ महीने आपके लिए बड़े ही दिक्कत भरे रहेंगे। आपको लगेगा कि जैसे कुछ हो नहीं रहा है, कुछ भी ग्रोथ नहीं हो रही है। यहाँ पे रीडिंग में तो दी बहुत कुछ बोल रही है लेकिन हो नहीं रहा है। कुछ दिन रहेंगे, कुछ महीने ऐसे रहेंगे, लेकिन कौन कौन से महीने आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे ये मैं आपको जरूर बताऊंगी, आप इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। ओके, ये चीजें हैं। यहाँ पे जिनके हाथ में कोई जॉब नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटीज है, आप जहां भी कदम रखोगे, जिसे कहते हैं ना कि जहां भी आप बढ़ोगे आगे, वहां पे आपके लिए वो मौका बन जाएगा। अगर आपके लिए कोई भी आइडिया आपके दिमाग में आया या फिर आपको किसी ने कहा कि हाँ यहाँ पे आपको जाना है और इस चीज को देखना है, या फिर आपने कोई जॉब के लिए अप्लाई किया या फिर कोई इंटरव्यू है, उसको छोड़िएगा नहीं, उसको जरूर दीजिएगा। आपको लगेगा कि होगा नहीं, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि अनफॉर्चुनेटली कुछ चीजें हो गई अनएक्सपेक्टेड, तो वो चीजें आपके लिए हैं, जिसे कहते हैं लक। आपका लक बहुत साथ देगा। कुछ पास्ट में आपने इन्वेस्ट किया था किसी के साथ जुड़ के, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने ऑफिस पर्सन के साथ, किसी के भी साथ, कलीग्स के साथ, तो वहां पे किया गया इन्वेस्टमेंट इस साल में आपको रिटर्निंग देगा और बहुत अच्छा रिटर्निंग देगा, जिससे आप बहुत ज्यादा खुश होंगे। तो ये चीजें भी हैं। एंड प्रमोशन है आपका, यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है। अगर ट्रांसफर भी आप चाह रहे हैं तो ट्रांसफर भी है। महीने की बात कर लें, समय की बात कर लें, तो कौन कौन सा महीना अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है, ये भी मैं बता दे रही हूँ। जैसा कि मैं बोल रही थी, आपके लिए जनवरी, मई और
फरवरी मिला जुला रहेगा 50-50, ठीक है, मतलब जितनी अर्निंग होगी उतने खर्च भी होंगे। जून बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, अप्रैल भी बहुत अच्छा रहेगा। आपकी कोई करियर से रिलेटेड कोई विश फुलफिलमेंट होगी, और ये विश फुलफिलमेंट होगी हो सकता है जुलाई टू अगस्त के बीच में। ओके, ये चीजें हैं। सितंबर का महीना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, उसमें आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ओके, ये चीजें हैं। अगर आप अपने लक को और अच्छा बनाना चाहते हैं, ये तो मैं लक में देखूंगी, बट अपने करियर में और आगे जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप कोशिश करें कि अपनी चीजों को, जो भी कुछ कर रहे हैं उसका एक ब्यौरा बनाएं। लाइक ग्रीन कलर के पेन से डायरी में लिखें कि आपको क्या अचीव करना है, ये चीजें आप करना स्टार्ट कर दीजिए। अब हम देखते हैं हमारी कन्या राशि के लिए, आपके लिए जो टॉपिक है वो टॉपिक हम कवर करेंगे आपके ड्रीम और सक्सेस। ठीक है, क्या सक्सेस है आपके लिए और कौन सी ड्रीम आपकी पूरी होगी ये हम जानेंगे यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ड्रीम एंड सक्सेस। ओके, सबसे पहले देखेंगे कौन सी ड्रीम आपकी पूरी होगी और कब तक होगी। The Hangman, Knight of Swords, King of Pentacles, The Magician, एंड लास्ट वन है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप, द सन। वाओ, तो ड्रीम से रिलेटेड इस साल में आपके लिए अबंडेंस है, खुशियां हैं, प्रॉस्पेरिटी है। बच्चे के जरिए, अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो आपके बच्चे के जरिए आपको बहुत नाम सम्मान मिलेगा। आपके बच्चे कुछ बहुत बड़ा करेंगे जिससे आपका नाम सम्मान होगा। हो सकता है उनका सिलेक्शन हो जाए किसी बहुत हाई अथॉरिटी की पोस्ट पे, ये चीजें हैं। अगर आप एक सिंगल पेरेंट्स हैं तो आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। ये आपकी अगर ड्रीम होगी, जो भी चीज आप अपने जीवन में कमी महसूस कर रहे थे कि इस चीज की आपके जीवन में कमी है, सिंगल पेरेंट्स हैं अगर आप बच्चे की मदर हैं, आपके भी जीवन में आपकी वो ड्रीम पूरी होगी जिसका आपने बहुत समय से, जैसे कि कहते हैं ना कि सपना देखा था, आपका ड्रीम था। हो सकता है आपकी रीमैरिज हो जाए, या फिर आपको बहुत अच्छा कोई करियर में सेट होना था, वो उससे रिलेटेड चीजें हो जाए। आपकी कोई ऐसी इच्छा जरूर पूरी होगी, मतलब आपकी ड्रीम जरूर पूरी होगी जिसे आप सोचते थे कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और खासतौर पे मैं उनके लिए बोलना चाहूंगी, यहाँ पे ज्यादा दिखाई दे रहा है जो लोग सरकार से जुड़ के अगर काम कर रहे हैं, अगर आप गवर्नमेंट से जुड़ के काम कर रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा साल रहेगा ये। ठीक है, और जो लोग जैसे प्राइवेट सेक्टर से हैं, या फिर आपका खुद का कोई बिजनेस है, एंटरप्रेन्योर है, या फिर आप खुद के एक व्यवसाय करने वाले हैं, वहां पे थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा रुकावटें आएंगी। कभी चीजें अच्छी चलेंगी, कभी नहीं चलेंगी, तो ऐसी चीजें रहेंगी, लेकिन हाँ अर्निंग वगैरह होती रहेगी। अगर रिश्ते की बात की जाए आपकी ड्रीम से रिलेटेड, तो रिश्ते में आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये होगा कि कोई ऐसा इंसान जो आपके बहुत मतलब पीछे पड़ा हुआ था, ठीक है, जो आपको कोई काम करने में बहुत बाधाएं होती थी, कुछ भी हो सकता है, आप लक कह सकते हो, अपना बैड लक कह सकते हो, तो वो चीजें ना आपके जीवन से हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। जैसे हेल्थ इश्यूज अगर थे तो वो अचानक से खत्म हो जाएगा। ये आपकी ड्रीम की पूर्ति है। अब हम देखते हैं आपका सक्सेस। ओके, कि सफलता आपके लिए क्या है ये हम जानेंगे। ओके, यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 8 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप, 5 ऑफ कप, एंड लास्ट वन है यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, यूनियन। सफलता में देखिए मैं बताना चाहूंगी, जो लोग आपके काम को बिगाड़ते थे, जो लोग पीछे पड़े थे, और ऐसे लोगों के पीछे आप पड़े थे कि आप जानना चाहते थे कि ये कौन से लोग हैं, उनका पर्दाफाश होगा, इसमें आप सफल होंगे। जो चीजें पीछे छूट गई थी, मतलब आपको कोई चीज निगेटिव बना के गई थी, उस चीज से आप बहुत समय से अपने आप को बाहर निकालना चाह रहे थे, नहीं निकल पा रहे थे, तो आप मूव ऑन हो जाओगे। जिसे कहते हैं ना इमोशंस, आपके अंदर बहुत ज्यादा आप इमोशनल पर्सन हो, तो उस चीज से बाहर निकल के बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकली हो जाओगे, एक प्रैक्टिकल को रिप्रेजेंट करोगे। जैसे प्रैक्टिकली अचानक से आपके मन से जो इमोशनल वाली चीजें होती है वो खत्म हो जाएंगी। इसको बनाने के लिए आप शायद बहुत टाइम से फाइट कर रहे थे खुद से, ठीक है, तो वहां से आप मूव ऑन कर जाओगे, इसमें आप सक्सेस हो जाओगे। आपके लिए बहुत बड़ा काम था, ये दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसी चीजें जो बहुत टाइम से अटकी हुई थी, जहां आप जाना चाह रहे थे, जैसे अब्रॉड हो सकता है, आप कहीं अदर स्टेट जाना चाहते थे, सेट होना चाहते थे, सेटल्ड होना चाह रहे थे बाहर अदर कंट्री में, वो आपका यहाँ पे इसमें सक्सेस हो रहे हो। एंड
आप किसी ऐसे ड्रीम को, कोई ऐसा आपके जीवन का एक मेन एम था कि जहां तक पहुंचना आपके लिए इम्पॉसिबल था और आपको ऐसा लग रहा था जैसे अभी आप उसके लिए इमेच्योर हो, तो वो चीजों में आप सफल होते हुए दिखाई दे रहे हो। खासतौर पे करियर ले लो, और यहाँ पे एक रिश्ते की भी बात दिखाई दे रही है, रिश्ता भी ले सकते हो। ओके, सो अब हम लास्ट वन आपके लिए टॉपिक यहाँ पे क्लियर करेंगे, आपका लक, और भगवान आपके ऊपर कृपा बना रहे हैं, डिवाइन क्या चीजें हैं डिवाइन की आपके लिए, ये हम देखेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं, इसको गाइडेंस के तौर पे भी लीजिएगा, ब्लेसिंग्स क्या होगी ये देखेंगे। ओके, रिकंसीडर अबंडेंस, मैंने पहले ही कहा था आपके लिए कि अबंडेंस है। कम्युनिकेट क्लियरली, ओके, एंड अंडरनीथ है नो। अगर आप कम्युनिकेट क्लियर करेंगे तब तो आपकी चीजें बनेंगी, अगर नहीं करेंगे तो चीजें आपकी नहीं बनेंगी। तो इसीलिए जहां पे आपको लगे वहां पे खुल के बात करो, फेस टू फेस। आपके जीवन में डिवाइन का बहुत बड़ा रोल अदा होगा, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, आपके जीवन में खुशियां होंगी, अबंडेंस होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, हैप्पीनेस होगी जीवन में। रिकंसीडर, चीजों को थोड़ा सा अगर आपसे हो रही है तो उसे अपोलोजाइज करो, सामने वाले से हो रही है तो जरूरी नहीं है कि वो भी माने, आप उसको लेट गो कर दो। किसी भी मुद्दे को लेके बहस करने की जरूरत नहीं है, डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं। और थोड़ा सा अपने बारे में भी जानो, मतलब कि आप हो क्या। दूसरों को सुधारने से अच्छा है कि खुद के अंदर देखो आपके अंदर क्या है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे है हाई प्रिस्टेस एंड वी हैव द मैजिशियन, एंड लास्ट वन है आपके लिए द लवर्स। नेचर के साथ कनेक्ट रहिए, ये मैं आपको बोलूंगी। ये लक के मामले में अगर आप अक्सर करके अपने आप को अनलक्की समझते थे, तो आपका वो जो जिसे कहते हैं ना कि आपका बैड लक था, तो वो अब खत्म हो चुका है। अब आपके लिए आपका लक साथ देगा। थोड़े बहुत चीजें इधर उधर होंगी, ज्यादा नहीं, बस 20 to 30%, 70% आप पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपका लक साथ देगा। आपके लिए इस साल में सबसे बड़ा जो बार बार मैसेज आ रहा है, वो मैसेज ये आ रहा है, आपका लक तब साथ देगा जब आप खुद को मैजिशियन की तरह बनाओगे, मतलब पॉजिटिव सोचोगे, और जो चीज ठान लिया तो ये करना ही है, मतलब पॉजिटिव सोचोगे तो सारे काम बनेंगे। निगेटिव रहोगे कि नहीं होगा ऐसे वैसे, तो वो कोई भी चीजें नहीं होंगी, फिर ये रीडिंग भी आपके लिए रेजोनेट नहीं होगा। तो इसीलिए आप मैजिशियन हो, अपने आप को इस तरीके से बनाओ कि आपको ये करना है तो करना है। एंड नेचर के साथ आपको कनेक्ट रहना है। अगर नेचर के साथ कनेक्ट रहोगे, लाइक खुली जगह पे जाना पसंद करो, जैसे जहाँ पे नेचर्स हैं, हिल स्टेशंस हैं, जहाँ वाटर फ्लोइंग है, ऐसी जगहों पे, पार्क में जाओ, पेड़ पौधों के पास जाओ, जहाँ फूल है, हरियाली है, ऐसी जगह पे जाओ, तो आपको बहुत अच्छा पीस फील होगा, आनंद फील होगा। और इस तरीके से जब आप अपने आप को हैप्पी रखोगे, अपने आप को बहुत ही ज्यादा पीस फील करोगे, तो कहीं ना कहीं आपका यहीं से ना स्टार्ट होगा आपको आनंदित, जो आपका अंदर का आनंद है ना, वही आपको लक की तरफ, गुड लक की तरफ लेके जाएगा। ओके, तो ये सारी चीजें हैं आपके लिए इस साल में। सो कन्या राशि, ये थी आपकी रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है, और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं या फिर पहले से हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपके एक सब्सक्राइब से चैनल को सपोर्ट मिलेगा। रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड गाइस, ये साल आप लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेके आए, आपके सारे सपने पूरे हो। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से और इस चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, एंड ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।